हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड लैंडमार्क जजमेंट्स को। तो आइए तो देखिए, फर्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट वेयर एन एंटरप्राइज इज एंगेज्ड इन अ हजार्डियस और इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी एंड हार्म रिजल्ट टू एनीवन on account of an accident into operations of such hazardous and inherently dangerous activity resulting. For example, in escape of toxic gas, the enterprise is strictly and absolutely liable to compensate all those who are affected by the accident, and such liability is not subject to any of the exceptions which operate the tortoise principle of strict liability. Name the case. तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था। ये फैक्ट्स दे रखे हैं किसी केस के, तो आपको ये जो फैक्ट्स दे रखे हैं इसको देखना है कि कौन सा केस है, किस केस में ऐसे जो इश्यूज हैं वो बताए गए हैं। तो कौन सा केस है वो, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जब भी आपको ये दिया जाए कि वेयर एन एंटरप्राइजेस इज एंगेज्ड इन अ हजार्डियस और inherently dangerous activity and harm result to anyone on account of accident to operation such hazardous and inherently dangerous activity resulting तो आपको किस ऑप्शन पर टिक करना है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट। अब सेकंड है हमारा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस इज रिलेटेड टू, कि जो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस है वो किस से रिलेटेड है, वो रिलेटेड है हमारा सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पेपर में पूछा जाए कि जो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस है वो किस से रिलेटेड है, वो रिलेटेड है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट है द डॉक्ट्रीन ऑफ सिविल कॉन्स्पिरेसी वॉज इनिशिएटेड बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड इन, कि जो डॉक्ट्रीन है सिविल कॉन्स्पिरेसी, यहाँ पर सिविल कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन। कौन सा केस है वो, SB वर्सेस वाइट, नो, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। एलन वर्सेस फ्लड, नो। वाल्सबी एनले, नो। तो बचा क्या, क्वीन वर्सेस लिथरन। ठीक है, तो आपको जी ऑप्शन पर टिक करना है। द डॉक्ट्रीन ऑफ सिविल कॉन्स्पिरेसी वॉज इनिशिएटेड बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन क्वीन वर्सेस लिथरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेंट वर्सेस फ्लैचर लेड डाउन अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। तो जो रिलेंट वर्सेस फ्लैचर का केस है वो कौन से उसमें बताया गया है, इंपॉर्टेंट रूल्स उसके कौन सा है वो, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी, नो। इनडायरेक्ट, नो। फाइनेंशियल लाइबिलिटी, नो। तो बचा क्या, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। आपको ध्यान रखना है जब भी पूछा जाए रिलेंट वर्सेस फ्लैचर लेड डाउन अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, आपको ध्यान रखना है कि जो रिलेंट वर्सेस फ्लैचर का अगर पूछा जाए तो ऑलवेज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात करते हैं, तो आपको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक है, जो कि है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नॉन एज, कि जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है वो केस किस चीज़ के लिए पॉपुलर है, वो पॉपुलर है कॉन्स्टिट्यूशनल केस के लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल केस के लिए। जब भी आपको ऐसा पूछा जाए कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल केस, तो आपको जी ऑप्शन पर टिक करना है जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल केस। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स्थ द केस ऑफ मोहम्मद एलादाद खान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल खान केस इज रिलेटेड टू, कि जो एक केस है मोहम्मद एलादाद खान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल खान इज रिलेटेड टू, कि जो एक केस है ये किस से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो केस है वो रिलेटेड किससे है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी। ठीक है, तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच केस इज लीडिंग केस ऑन अरेस्ट, कि कौन सा केस है जो कि लीड करता है अरेस्ट से। अरेस्ट के उसमें कौन सा केस आता है, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तो ये केस भी आता है, आपने पढ़ा होगा। एंड स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, यहाँ पे WB शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस DK पासु, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। तो आपको क्या ऑप्शन होगा इसका, C ऑप्शन पर टिक करना है कि जो A ऑप्शन है वो भी है एंड B ऑप्शन है वो भी है, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस DK पासु, ठीक है। तो आपको C ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूपा बजाज वर्सेस KPS गिल इज अ फेमस केस विच इज द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड ऑन, कि जो रूपा बजाज वर्सेस KPS गिल का केस ये फेमस केस है, इस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था किस चीज़ के बेस पर, आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ वीमेन। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। रूपा बजाज वर्सेस KPS गिल इज अ फेमस केस विच इज द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड ऑन, किस चीज पे डिसाइड किया गया था, आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ वीमेन। तो आपको C ऑप्शन पर टिक करना है, आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी ऑफ वीमेन, ठीक है। तो C ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रूपा बजाज वर्सेस KPS गिल। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, द लैंडमार्क habeas corpus petition was filed during emergency, दैट इज कि जो लैंडमार्क हैबियस कॉर्पस की जो पिटिशन है वो फाइल की जाती है ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। वो कौन सा केस है, वो है ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, लैंडमार्क हैबियस कॉर्पस पिटिशन वॉज फाइल्ड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, दैट इज कि जो हैबियस कॉर्पस पिटिशन है वो फाइल की जाती है ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो वो कौन सा केस है, वो है हमारा ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, शिवकांत शुक्ला, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम माइनर, कि इनमें से कौन लीगल गार्जियन नहीं होता है प्रॉपर्टी का मुस्लिम माइनर्स में, कौन नहीं होते, ब्रदर। तो आपको ध्यान रखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम माइनर, दैट इज ब्रदर। तो आपको B ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड इन SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या डिसाइड किया था, इस केस में रिलेटिंग टू द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, क्या है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड इन SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज रिलेटिंग टू द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। तो आपको E ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड इन केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, दैट क्या डिसाइड किया गया था, केशव, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया था, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में डिसाइड किया था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में डिसाइड किया गया था कि जो पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकती है एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो बेसिक फीचर्स है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको अल्टर से चेंज नहीं कर सकती है, अमेंड नहीं कर सकती है, बट जो प्रोविजंस है, प्रोविजंस के उनको अमेंड कर सकती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ये डिसाइड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के इस केस में, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की केस में, ठीक है।
तो गाइस ये थे हमारे आज के कुछ लेटेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड लैंडमार्क जजमेंट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के। तो गाइस ये थे हमारे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स। होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।